हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 19 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड स्टार्ट होता है मैजेस्टी की टिकरी से, जिसमें बूई शाओशेंग की तारीफों के पुल बांध रहा होता है। सभी हैरान हो जाते हैं। शाओशेंग सोचती है क्या ये मेरी बातें हो रही हैं? सभी टिकरी को एक्सेप्ट करते हैं। बूई इस टिकरी को शाओशेंग को देता है, बट उठते वक्त शाओशेंग गिरती है। बूई उसे संभाल लेता है, वो पीछे हो जाती है। बूई ने ये डिग्री मैजेस्टी से रिक्वेस्ट करके लिखवाई थी, क्योंकि वो लू फैमिली और सभी गेस्ट के सामने शाओशेंग की वैल्यू बढ़वाना चाहता था। शाओशेंग डिग्री ले लेती है। बूई सबको खड़े होने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। शाओशेंग डिग्री खोलती है और कहती है, ये मेरे लिए है क्या? चैंगशी उसे देखकर खुश होता है। यहाँ लाओबेन याओ से पूछता है कि जनरल लिंग ने शाओशेंग से कोई फेवर मांगा था क्या? याओ कहता है मुझे उन्हें थैंक्स करना चाहिए, या मैं और शाओशेंग उन्हें दोनों मिलकर थैंक्स कहेंगे। बैन मना करता है और कहता है जनरल लिंग इसके बारे में किसी को भी नहीं कहेंगे और ना ही वो इसे किसी को बताना चाहेंगे। तुम और शाओशेंग दोनों उनसे दूर रहो। बैन याओ को गेस्ट को अटेंड करने को कहता है। याओ वहाँ से चला जाता है। बूई वहाँ आता है और कहता है आप हमेशा मुझे जीशेंग लेटर में कहते थे, अब आप ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हम स्ट्रेंजर हैं। मिस्टर माओ? बैन पूछता है आपको कैसे पता मैं मिस्टर माओ हूँ? बूई कहता है मैं किसी पे भी आसानी से ट्रस्ट नहीं करता। अगर मुझे आपके बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं होता तो मैं आपके वर्ड्स को इतना सीरियस नहीं लेता। बैन कहता है मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, आप मुझसे मिलने आए हैं। बूई कहता है आपको फेंगी काउंटी के बारे में सब कुछ पता है, आप उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ है। मैजेस्टी उस मैप को अर्जेंटली चाहते हैं ताकि वो रिबेलियन को रोक सकें। अगर आप हमारी हेल्प करेंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। हमें एक दूसरे से काम के सिलसिले में मिलते रहना पड़ेगा। बेन कहता है मेरे फादर हमें जल्दी छोड़कर चले गए हैं, मेरी मदर और ब्रदर हैं। याओ बहुत सिंपल और प्योर माइंड है, मैं उसे देखता हूँ ताकि कोई उसे बुली ना करे। मैं अपना टैलेंट यूज करना चाहता हूँ, बट मैं अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ। बूई कहता है मैं आज फेंगी काउंटी के लिए निकल रहा हूँ, आपको अपने छोटे भाई की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ आपसे मैप के लिए आया हूँ। बेन कहता है मैं मैप आपको रात तक भिजवा दूंगा। बूई उसे थैंक्स बोलकर चला जाता है। ग्रैंड मास्टर लू सब कुछ दूर से देखता है। बेन उसके पास आता है। ग्रैंड मास्टर कहता है तुम भूल गए क्या मैं तुम्हारा अंकल हूँ? बेन शांत रहता है। यहाँ पार्टी में सभी शाओशेंग की तारीफ करते हैं कि मैजेस्टी ने उसके लिए डिग्री लिखी है। शाओशेंग खुश होती है। वांगलिंग कहती है क्या मैजेस्टी ने गलत लिखा है? शाओशेंग मना करती है और कहती है कि मैं गलत हूँ, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ जैसा मैजेस्टी ने मेरे बारे में कहा, कमी तो मुझ में भी है। सभी लड़कियाँ मना करती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी एक दूसरे को टोस करती हैं। लाउली कहती है मैजेस्टी अंधे हैं क्या? वो उसे प्रेस कर रहे हैं जिसे कुछ भी नहीं आता। वांगलिंग रोकती है और कहती है ऐसे ही बात मत करो, नहीं तो तुम्हारी मदर तुम्हें मारेंगी। लियांगफेंग आती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। शाओशेंग चलने में आनाकानी करती है। लियांगफेंग इशारा करती है। शाओशेंग वहाँ से उसके साथ चली जाती है। बाहर आकर शाओशेंग पूछती है इतनी क्या जल्दी है, तुम देख रही हो ना सभी मेरे साथ ड्रिंक करना चाहते हैं। लियांगफेंग कहती है जनरल लिंग ने 3 मैसेज आपको देने के लिए कहा है। पहला, उन्हें आपसे कुछ कहना है। दूसरा, आपको चिंता करने के लिए मना किया है, वो आपको कुछ भी नहीं करेंगे, वो आपको उन पे ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हैं। शाओशेंग कहती है उनको कहना कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहती हूँ, मिलना गलत है। लियांगफेंग शाओशेंग को रोकती है और कहती है उनका तीसरा मैसेज, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप उनसे मिलने के लिए मना करेंगी तो वो खुद यहाँ आपसे खुद मिलने आ जाएंगे। अगर इससे कोई प्रॉब्लम हो गई तो तुम्हें ये एंगेजमेंट तोड़कर उनसे शादी करनी पड़ेगी। अगर तुम वहाँ नहीं पहुँची तो वो समझ जाएंगे कि तुम उनसे शादी के लिए मान गई हो। शाओशेंग गुस्से में आती है और कहती है कि कोई भी मुझे ऐसे धमका नहीं सकता है। वो बूई से मिलने के लिए पहुँचती है। बूई सामने खड़ा होता है। बूई उसके पास आता है और पूछता है आप यहाँ मुझसे मिलने आई हैं क्योंकि मैं आपको ढूंढ रहा था, या फिर मेरा तीसरा मैसेज सुनने की वजह से आई हैं? शाओशेंग कहती है आपने मेरी लाइफ बचाई है और मेरी कई बार हेल्प भी की है, इसलिए मैं आपसे अच्छे से पेश आती हूँ। आप मुझे यहाँ मिलना क्यों चाहते थे? बूई कहता है आप मुझसे यहाँ 3rd मैसेज की वजह से मिलने आई हो,
अच्छी बात है, सतर्क रहना चाहिए। शाओशेंग कहती है अगर आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है तो मैं चलती हूँ। बूई कहता है मैं आपसे कुछ टाइम बात करना चाहता हूँ। आप चिंता ना करें, मैंने सभी को यहाँ से हटा दिया है। मैं नहीं चाहता था कि हमारी मीटिंग आपको कोई प्रॉब्लम दे और मैं किसी को हमारे बारे में बताना नहीं चाहता था। शाओशेंग कहती है आपको पता है ना, मैं याओ की फियांसे हूँ, ऐसे आपसे मिलना ठीक नहीं है। वही पूछता है आप शादी के बाद क्या करोगी? शाओशेंग कहती है मैं फिजिशियन से मिलकर मेडिकल स्किल और नॉलेज लूंगी ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, और मैं फार्मिंग मेथड को अच्छा करूंगी ताकि कम मैन पावर लगे और फूड सप्लाई इंक्रीज हो। वो बहुत सारे ओपिनियन देती है और पूछती है आपने मुझसे यहाँ यही पूछने बुलाया है क्या? बूई उसकी तारीफ करता है और कहता है आपका दिल बहुत साफ है, बट हम दोनों के रास्ते बहुत अलग हैं। शाओशेंग एग्री करते हुए कहती है हम दोनों अलग हैं। बूई भी हाँ करता है और कहता है आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं। शाओशेंग कहती है आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई वॉर होने वाली है क्या? आप कहाँ जा रहे हैं? कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? बूई कहता है मैं आज रात निकल रहा हूँ, हो सकता है मैं इस बार मर ही जाऊँ, यही एक सोल्जर की किस्मत होती है। शाओशेंग मुझे पता है तुम लुयाओ के साथ रहना चाहती हो, बट जल्दबाजी मत करना। मैं मैजेस्टी से कहकर तुम्हें सेफ प्लेस में पहुंचा दूंगा। तुम इधर उधर मत चली जाना क्योंकि तुम अपनी फैमिली कंट्रोल से छूटना चाहती हो। तुम कमजोर हो, तुम झेल नहीं पाओगी। मैं सोचता हूँ मैंने कभी भी तुम्हें फ्लूट बजाते हुए नहीं सुना। हम एक दूसरे को जानते हैं। शाओशेंग कहती है आप डेंजरस प्लेस में जा रहे हो, आपको केयरफुल रहना चाहिए। अगर आप मेरी फ्लूट सुनना चाहते हैं तो मैं आपके लिए जरूर बजाऊंगी जब आप जीत कर लौटेंगे। बूई कहता है आपको अपने हस्बैंड के लिए फ्लूट बजाना चाहिए, आपकी शादी होने वाली है। अगर मैं लकी रहा मैं आपके लिए स्ट्रेंजर बन जाऊंगा और आपसे कभी भी नहीं मिलूंगा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब आप जा सकती हैं। शाओशेंग पूछती है आपका क्या? बूई कहता है मैं यहाँ कुछ टाइम रहना चाहता हूँ। शाओशेंग उसे देखती है और वहाँ से चली जाती है। बूई उसे मुड़कर देखता है। यहाँ बूई लिंग रेजिडेंस से निकलता है। क्विकी बताता है बेन ने मैप भेज दिया है, उसने अपना काम कर लिया है, बट वो क्वाइट लाइफ प्रेफर करता है, उन्हें कोई रिकमेंडेशन नहीं चाहिए कोर्ट में। बूई कहता है ग्रैंड ट्यूटर लू ने उन्हें रोक लिया होगा ताकि वो मैजेस्टी को सर्व ना कर सके। सेकंड फैमिली उनकी सुनती है, वो अपनी जिंदगी कैसे जिएगी जब वहाँ उसकी शादी होगी। यहाँ शाओशेंग बैठी होती है और बूई के बारे में सोचती है। बूई शाओशेंग के साथ जो पल बिताए होते हैं वो उन्हें याद करता है और घोड़े पे बैठता है। यूफई कहता है हमने ट्रूप्स को बाहर इकट्ठे कर लिए हैं, हम कब निकल रहे हैं? बूई कहता है अभी, और सभी चले जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। 1 महीने बाद बूई मैजेस्टी को बताता है कि हम मिशन में जीत के आ चुके हैं और प्रिंस योंग के साथ उनके बेटे को भी हमने पकड़ लिया है। मैजेस्टी खुश होता है और उसे उठने को कहता है। वो पूछता है क्या जनरल ही का बेटा जिंदा है? जनरल वू कहता है मैं उन्हें बचा नहीं पाया, ही फैमिली कंट्री के लिए शहीद हो गई। अगर जनरल ही या उनकी फैमिली हमारी हेल्प नहीं करती तो हम वॉर को जीत भी नहीं पाते। यहाँ प्रिंस योंग को लाना इम्पॉसिबल था। मैजेस्टी कहता है भगवान ने मेरे लॉयल जनरल को मुझसे छीन लिया। जब जनरल ही के लिए जा रहे थे उनके चेहरे पे खुशी थी, किसी को क्या पता था वो लौटकर वापस नहीं आ पाएंगे। जनरल वो कहता है जनरल ही की आखिरी ख्वाहिश है। मैजेस्टी पूछता है क्या? बताओ मुझे, मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। जनरल ही को चिंता थी अपने बेटे और बेटी की। उनका बेटा अभी बहुत छोटा है। जाओ जुन प्रिंस शाओ से शादी करने वाली थी, बट वो पहले याओ की फियांसे थी। शाओ फैमिली की वजह से ही फैमिली खत्म हो गई। उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि वो जाओ जुन की शादी लू रेजिडेंस में कर दें। मैजेस्टी कहता है उसकी फियांसे भी है। जनरल वो कहता है जनरल ही को पता नहीं था कि लू याओ की एंगेजमेंट चेन शाओशेंग से हो गई है। ही फैमिली ने बहुत कुछ देखा है, आप इस मैटर को खुद ही डिसाइड करें। सोंगबाई कहता है इसमें डिसाइड क्या करना है? हम ऑफिशियल हमेशा कंट्री के लिए लॉयल रहना हमारी ड्यूटी है, भले ही मेरी बात कड़वी लगे, हमने कंट्रीब्यूशन किया है। दूसरा ऑफिशियल लॉर्ड जाओ कहता है हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए, ये फैमिली खत्म हो चुकी है, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। एक ऑफिशियल कहता है मैजेस्टी को डिक्री लिखनी चाहिए और जनरल ही की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए। वो जनरल वू से पूछता है क्या आपने सब कुछ सोच लिया? आप किसी की मेरिट को देखकर ऐसे रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं?
अदर ऑफिशियल कहते हैं चैंग और लू फैमिली में शादी अभी तक नहीं हुई है। एक और कहता है प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। यहाँ कोई ऑफिशियल जनरल ही के फेवर में कहता है, कोई अगेंस्ट में होता है। मैजेस्टी से कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बताता है। यहाँ शाओशेंग का भाई कहता है याओ कुछ दिनों के लिए यहाँ नहीं आएगा। शाओशेंग कहती है इसमें युआन शेन की गलती है, उसने मुझे और याओ को मिलने की रोक लगा रखी है। वो कहता है इससे हमारी पढ़ाई में असर पड़ेगा, उसने मुझे ज्यादा खुश रहने के लिए भी रोका है। वो उसकी बुराई करती है। चैंग यांग उसको रोकती है और कहती है मास्टर ने तुम्हें याओ से मिलने के लिए इसलिए मना किया है क्योंकि उन्हें याओ की चिंता है। भाई कहता है मास्टर ने तुम्हें याओ से मिलने के लिए रोका है क्योंकि वो तुम दोनों को एक साथ नहीं देख सकता है। ये तो पॉइजन से पॉइजन की लड़ाई है। शाओशेंग कहती है तुम पॉइजन किसे कह रहे हो, क्या तुम याओ को इतना नीचा देखते हो। शाओगोंग मना करता है हम तुम्हें ऊंचा देखते हैं। जब भी तुम याओ को देखती हो तुम उसे ऐसे स्माइल देती हो जैसे कुत्ता मुंह में खाना लेकर खड़ा होता है। शाओशेंग उसे मारती है। तभी चीची आती है और शाओशेंग को रोकती है। चीची कहती है आज बहुत बड़ा हुआ है। शाओशेंग कहती है ऐसा क्या हुआ है। चीची बताती है हम फैंगी काउंटी की वॉर जीत चुके हैं। प्रिंस योंग और उनका बेटा पकड़ा गया है, वो अभी कैपिटल में है। शाओशेंग कहती है तो खुशी की बात है। चीची कहती है ये गुड न्यूज नहीं है तुम्हारे लिए बल्कि बैड न्यूज है। तुम्हें पता है लड़ाई में जनरल ही और उनकी फैमिली में अब कोई भी नहीं है। शाओशेंग कहती है कोई भी नहीं बचा है, इसमें बुरी बात क्या है। यहाँ चेंगशी गुस्से में कहता है हमें कोई ऑफिशियल टाइटल नहीं मिला है, वो सभी हमें बुली करेंगे क्या, कोई और सोल्यूशन है क्या, हम न्याओ न्याओ की मैरिज को सैक्रिफाइस कर दे। शाओ युआनी कहती है मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है, ग्रैंड ट्यूटर लू ने एक वर्ड भी नहीं कहा। सोंगबाई कहता है उस बुड्ढे ने तो कुछ भी नहीं कहा है। वो शाओ युआनी को चिंता करने के लिए मना करता है और कहता है ये मैटर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। शाओ युआनी कहती है मुझे चिंता नहीं है, जब लू फैमिली डिसाइड ही नहीं कर पा रही है क्यों ना हम उनका वेट करें ताकि वो हमसे बात करें इस मामले में। चेंगशी एग्री करता है और कहता है ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, ये शादी टूट जाएगी, मेरी न्याओ न्याओ के लिए और भी रिश्ते आएंगे, वो सभी भगौड़े हैं। मैं याओ को अपना दामाद भूल जाऊंगा बट अपने न्याओ न्याओ को ह्यूमिलिएट होते हुए नहीं देख सकता हूँ। शाओशेंग कहती है मैं तो हमेशा से अनलकी हूँ, मुझे हैरानी होती थी कि मेरी शादी इतनी आसानी से कैसे तय हो गई, मैंने सोचा नहीं था बैड न्यूज मेरा वेट कर रही है। सोंगबाई कहता है तुम चिंता मत करो बेटा, भले ही लू फैमिली ने कुछ भी ना कहा हो पर ये मैरिज अभी भी वैलिड है। शाओशेंग कहती है लू फैमिली ने इसलिए कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उन्हें हमारी चिंता है, वो सोच रहे हैं कि क्या उन्हें बेनिफिट होगा, लोग उनकी थू थू करेंगे अगर उन्होंने ये शादी एक्सेप्ट कर ली। चेंगशी शाओशेंग की बातों को एग्री करता है और ग्रैंड ट्यूटर लू को बुड्ढा चालाक लोमड़ी की तरह है, वो बिना बेनिफिट के कुछ भी डिसाइड नहीं करेगा। चेंगशी शाओशेंग से पूछता है इस सिचुएशन के बारे में। शाओशेंग कहती है मैं कुछ भी सोच लूं कोई मैटर नहीं करता, मुझे याओ के लिए बहुत बुरा लग रहा है, उसके लिए अब सब कुछ आसान नहीं होगा, वो भाग भी नहीं सकता है, वो तो फंस गया है। याओ इस सब में सबसे ज्यादा सफर करेगा, मैं नहीं। मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ उससे मैं आसानी से शादी भी कर सकती हूँ बट याओ को उससे शादी करनी पड़ेगी जिसे वो पसंद भी नहीं करता है। यहाँ लू याओ घर से भागने की कोशिश करता है, ग्रैंड ट्यूटर लू उसे रोकता है। वो उसे चिल्लाते हुए कहता है ऐसी बचकानी हरकत करने के बाद तुम लू फैमिली को और शर्मिंदा करना चाहते हो क्या, नीचे आओ। लू गिर जाता है। अंकल उसे चिल्लाते हुए कहते हैं तुम एक दीवार भी नहीं चढ़ सकती हो, तुम लोगों के खिलाफ कैसे जाओगे। सर्वेंट उसे उठाते हैं बट वो सर्वेंट को कहता है कि सेकंड फैमिली में इन्फॉर्म कर दो इसे यहाँ से ले जाने के लिए। सर्वेंट चले जाते हैं। याओ की मदर उसका ट्रीटमेंट करती है और कहती है तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो। याओ कहता है मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, भले ही मैजेस्टी उसे प्रिंसेस बना दे। यांजी कहती है तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अगर कुछ गलत हो जाता तो मदर का दिल टूट जाता। फर्स्ट मैडम आती हैं और याओ को यूजलेस कहती हैं, तुम अपना पैर तोड़वा कर बैठ गए हो, ये फैमिली लॉयल थी आखिरी सांस तक, कोई भी नहीं बचा सिवाय जाओजुन के और उसके छोटे भाई के, तुम तो प्यार में दीवाने हुए जा रहे हो। सेकेंड मैडम कहती हैं मुझे जाओजुन बचपन से पसंद नहीं है, उसने याओ को बहुत बुली किया था, मैं दोबारा उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। फर्स्ट मैडम कहती है मुझे पता है तुम्हें जाओजुन पसंद नहीं है, क्यों ना मैं उसे पढ़ा दूं, जैसे ही वो यहाँ शादी करके आएगी तुम अपनी जिंदगी आराम से जीना।
यांजी कहती है याओ की फियांसे शाओशेंग है, वो उसके साथ ज्यादा खुश है। आप उसे फोर्स कैसे कर सकते हो जिसे वो फूटी आग भी पसंद नहीं करता। फर्स्ट मैडम उसे रोकती है और कहती है अपनी लिमिट में रहो। फर्स्ट मैडम ही फैमिली की तारीफ के कसीदे पढ़ती है ताकि याओ जाओजुन से शादी कर ले। सेकंड मैडम कहती है अगर आपको ही फैमिली बहुत पसंद है तो अपने बेटे से शादी क्यों नहीं करवा देती। फर्स्ट मैडम कहती है ये तो मैजेस्टी का ऑर्डर है। सेकंड मैडम कहती है ही फैमिली ने लू फैमिली से शादी के लिए कहा है, उन्होंने याओ का कभी भी जिक्र नहीं किया है। क्यों ना आप अपने दूसरे बेटे की शादी जाओजुन से करा दें। आप हमें बेवकूफ समझती हैं क्या। फर्स्ट मैडम कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की। वो उस पे हाथ उठाती है। यांजी कहती है मदर ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, आप अपने बेटे को बचा रही हो क्योंकि जाओजुन उसे परेशान करेगी, इसलिए आप याओ की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। फर्स्ट मैडम कहती है मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। यांजी कहती है तुम मेरी सास नहीं हो, मेरी कंप्लेंट तुम नहीं करवा सकती हो। याओ कहता है मैं जाओजुन से किसी भी कीमत पे शादी नहीं करूंगा। अगर आपने मुझे फोर्स किया जाओजुन से शादी करने के लिए तो मैं सबको बता दूंगा कि फर्स्ट फैमिली ने कैसे जाओजुन से शादी के लिए मना किया। फर्स्ट फैमिली ने कैसे स्कीम खेली है हमारे साथ, हम सबको बता देंगे। फर्स्ट मैडम कहती है मैं चाइंग फैमिली को बुलाकर शादी को तोड़वा दूंगी। वो ये कहकर चली जाती है। यांजी कहती है आपकी फियांसे शाओशेंग है, आप बदल गए हैं, अब आपको फाइट करने का रीजन भी मिल गया है। याओ कहता है हमें जैसी जिंदगी चाहिए हमें हमेशा उसके लिए लड़ना पड़ता है, ऐसा शाओशेंग ने मुझे सिखाया है। यहाँ बुई जेल में बैठा होता है। प्रिंस योंग कहता है जनरल लिंग आपका तरीका तो बहुत शानदार है, आपने सभी को यहाँ से हटा दिया है, क्यों, क्या आप प्राइवेट टॉक करना चाहते हैं। वही कहता है आप फैंगी काउंटी में कई साल रहे, जब भी मैजेस्टी ने आपको बुलाया आपने ये कह दिया कि आप घायल हैं या फिर बीमार हैं, आपसे मिलना आसान नहीं है, मुझे ये चांस मिल ही गया। योंग कहता है कहने के लिए बचा क्या है, मैं अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करता हूँ, जो कुछ भी किया वो मैंने किया, मेरा बेटा मेरा ऑर्डर फॉलो कर रहा था, अब मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैंने पास्ट में मैजेस्टी के लिए जो कुछ भी किया है मैजेस्टी मेरे बेटे को उसके लिए छोड़ दें। वही कहता है तुम अच्छे फादर हो, बट उस साल जो गू सिटी में हुआ क्या तुम उसमें शामिल थे। योंग कहता है मैं कुछ समझा नहीं। वही कहता है अगर तुम समझते तो रिबेलियन शुरू नहीं करते। जब तुम्हें मैजेस्टी की डिग्री मिली थी, भले ही मैजेस्टी बिलीव नहीं करें, पर तुमने फायर आर्म स्टील और स्मगल किए थे, ये वो भी शामिल है। जब तुमने गू सिटी को गिरने दिया मैजेस्टी का स्वॉन ब्रदर भी मारा गया, मैजेस्टी तुम्हें आसानी से जाने नहीं देंगे। योंग कहता है मेरे बेटे ने तो बताया था कि उसने फायर आर्म शू जिंगजोंग से लिया था, शू जिंगजोंग को तो तुमने पकड़ लिया था, मुझे पता था ये सीक्रेट ज्यादा दिनों तक अपने पास वो नहीं रख सकता। शू जिंगजोंग ने गलती की, उसने धोखा दिया, अगर मैं उसे फेवर नहीं करता तो वो आज लोहार होता, अगर उसने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो जो कुछ भी गू सिटी में हुआ तुम्हें पता नहीं लगता, मैं अपनी जिंदगी खतरे में डाल के रिबेलियन बना। वही कहता है तुम लोगों को आसानी से जज कर लेते हो, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए तुमने गू सिटी को खत्म कर दिया, तुम में कोई मोरल एथिक्स नहीं है, तुमने मैजेस्टी की बातों को ना मानकर रिबेलियन बन गए, तुम में लॉयल्टी नहीं है और तुम इमोरल हो, तुम लोगों से एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हारा सीक्रेट सेफ रखे, बट तुम एक बात में गलत हो। शू जिंगजोंग ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, वो पहले ही मर गया था, मैं उससे क्वेश्चन भी पूछ नहीं पाया, मैजेस्टी ने तुम्हें बुलाया ताकि वो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन सुने और तुम्हें छोड़ दें, बट तुमने सस्पेक्ट किया कि शू जिंगजोंग ने तुम्हें धोखा दिया है और तुमने रिबेलियन स्टार्ट कर दिया, ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी थी, तुम्हें मौत के और करीब ले आई। योंग कहता है मैजेस्टी मुझे मारना चाहता था इसलिए मैं रिबेलियन बना, मैं कभी गलत नहीं था। वही कहता है ये तुम्हारा रेट्रिब्यूशन है, तुम्हें पता है गू सिटी में कितने लोग मरे, कितने लोग बेघर हुए तुम्हारी वजह से, क्या तुम आराम से रात में सोते हो इतने सालों से। ये एपिसोड यहीं एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.